दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, इस 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति की हम बात करें तो जैसे ही ये सप्ताह शुरू होगा, शुरुआत में ही 16 तारीख को सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे खर मास की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, वहां धनु राशि में पहले से ही मंगल ग्रह मौजूद हैं, तो मंगल के साथ सूर्य की युति हुई मंगलादित्य योग बन जाएगा। बुध वृश्चिक राशि में है, गुरु वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है और शुक्र वृश्चिक राशि में है। लेकिन 20 दिसंबर को जो शुक्रदेव है वो भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है ये कई तरह के योग भी बनाएगी, और ये जो खरमास का महीना होता है ना, इसमें मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, यानी कि मांगलिक कार्यों पे रोक लग जाती है। और इस दौरान एक बहुत अच्छी चीज होती है, इस खरमास में सूर्य और शनि की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो अब इस सप्ताह में इन ग्रहों का और इन जो योग बने हैं इनका प्रभाव कैसे आपके जीवन पर होने वाला है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये जो सप्ताह है ये सर्वश्रेष्ठ सप्ताह आपके लिए कहा जा सकता है, 15 से 21 दिसंबर, क्योंकि इस सप्ताह में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। अभी तक वो उसमें वृश्चिक राशि में थे, अब वो धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि में यानी आपके 5वें भाव में। अब 5वां भाव तो त्रिकोण का भाव है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो सूर्य का गोचर होगा ये बड़े लाभ दिलाने का कार्य करेगा। इस सप्ताह में संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव हुआ। ये संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, प्रेम का भी है। इसीलिए ये सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक है, सम्मान दिलाने वाला साबित होगा, नौकरी में बहुत अच्छे प्रभाव दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि मिलने का योग बनेगा। ये समय आपके लिए ऐसे माहौल को निर्मित करेगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा आपको। अब 7वें भाव में राहु मौजूद है, तो क्या होगा, अगर कोई सेहत संबंधी दिक्कत है तो देखिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसा? पॉजिटिव परिवर्तन। सेहत में सकारात्मकता रहेगी, आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार करेंगे। और जब आप अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं, अपने डाइट प्लान को सुधारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खाने से ही आपकी कई बीमारियां दूर होती हैं। और आपकी राशि में कौन बैठा है? केतु ग्रह बैठा है। अब देखिए, पहले भाव में जब केतु जैसा ग्रह है और बाकी राशि का स्वामी त्रिकोण में पहुंच गया है, तो ये क्या होगा, आपको इस सप्ताह में किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट या वित्तीय लेन देन के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह है, बेहद शुभ है। रियल एस्टेट से अगर आप जुड़े हैं ना, या फिर इस तरह के ही कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, तो बहुत उत्तम समय रहने वाला है। और इस दौरान किसी बड़े या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद आपके काम आएगी। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए बड़ा लग रहा हो, तो उसमें उनका सहयोग आपको मिलेगा। ये मदद आपको अच्छी रहेगी। आसपास के प्रभावशाली लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। कुछ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका भी आपको मिलेगा। आपके अंदर जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है वो आपको कई सकारात्मक चीजें भी दिलाएंगी। किसी पार्टनरशिप में कोई नई योजना भी आप शुरू कर सकते हैं, तो ये सप्ताह उन चीजों के लिए भी बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपको और आपके पार्टनर को बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले आपको भली भांति ये चीजें जान लेनी होंगी कि कम संवाद के कारण दोनों में विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा संवाद पर भी ध्यान देना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपकी संतान है, तो पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं,
तो ये समय, ये सप्ताह बहुत विशेष है आपके लिए। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी जुड़े जातकों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। भरपूर सफलता मिलने के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में भी आपका अच्छा प्रभाव रहेगा। और साथ में जब ये सप्ताह शुरू होगा तो सोमवार से लेकर बुधवार तक की बात करें, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का दिन, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा होने वाला है आपका। आप किसी मनोरंजन, कोई यात्रा का आनंद ले सकते हैं जो आपके प्रतिष्ठा में भी वृद्धि लेकर आएगा। समय का सदुपयोग करें, अपने ज़रूरी कामों को पूरा कर लें। बुधवार से लेकर रविवार तक घर के कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देखिए, कार्यक्षेत्र में तो है ही, कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में अपने घर से जुड़े हुए कामों को भी आप पूरा कर पाएंगे। मौसम को थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। पहले से दिक्कत है तो ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत अगर आपने चीज़ों को इग्नोर किया तो मौसमी बीमारियां, कोल्ड हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और आध्यात्मिक तौर पर सक्रिय रहेंगे, अध्यात्म का, योग का सहारा लेना उचित रहेगा। थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा, लेकिन ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देकर जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी आपके लिए रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन में इस सप्ताह में देखा जाए तो रोमांस बड़ा अच्छा है, साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन थोड़ा सा भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा। अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों के संकेत मिलते दिख रहे हैं, लेकिन जब आप नए रिलेशंस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब जल्दबाजी करने से बचना है। सप्ताह के मध्य में साथी के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है, आपसी प्रेम भी बढ़ेगा और आपसी समझ भी बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एक तो जब भी आप अपनों के साथ बात करते हैं तो संवाद खुला रखें। दूसरा, भावनाओं को साझेदारी से व्यक्त करें और किसी भी विवाद को बढ़ने ना दें। ये इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वरना ये सप्ताह बहुत अच्छा है, सुखद यात्राओं से भरा, अवसरों से भरा, मनोरंजन से भरा और साथ में चीज़ों को सुलझाने के लिए भी बहुत अच्छा है। किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा, इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता, इनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं उपाय आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे। पहला उपाय है प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना। ये तो आपको करना ही करना है, हमेशा करें इस कार्य को, तो क्योंकि आपके राशि के स्वामी को मजबूत करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ्य दें, नमस्कार करें और रविवार का दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।